डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको प्लेन के की पॉइंट्स लिखवाए थे, उन पे कुछ क्वेश्चंस भी कराए। आज मैं आपके सामने न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा, उसी के अंदर इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो मैंने आपको बता चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये मैं की पॉइंट आपको बता चुका हूं। इक्वेशन ऑफ प्लेन r माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। अब हमें क्वेश्चन में पढ़ के इस a के बारे में सोचना है और n के बारे में सोचना है। a के बारे में सोचना है और n के बारे में सोचना है। a क्या है? जिससे प्लेन पास होता है। n क्या होता है? नॉर्मल टू प्लेन। अब ये कंडीशन दी होंगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम n को निकालेंगे। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम बुकलेट। मैंने आपको पहले बता दिया, पहले क्वेश्चन को पढ़ना, फिर उसे अपनी कॉपी में लिखना और उसे फिर करने की कोशिश करना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the point this and perpendicular to plane this। जो दे रखा है वो मैंने अपनी कॉपी पे लिख लिया। गिवन प्लेन x plus 2y plus 3z minus 7 बराबर 0, 2x plus 3 minus 3y plus 4z बराबर 0। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा। कोई भी दिया होगा उसे वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म लिख लेंगे। इसकी वेक्टर फॉर्म लिखी। अब मैं दोबारा आपके सामने पढ़ता हूँ। मैंने आपको कहा था पहले आप बुकलेट से क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो को सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का एक पार्ट आपने पढ़ा, अब मैं बोल रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो ए पॉइंट से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड, जो फर्स्ट और सेकंड पे परपेंडिकुलर है। तो लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन r माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ए क्या होगा? जिससे प्लेन पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है? ए पॉइंट से। ए पॉइंट से ए वेक्टर बन जाएगा। अब एन क्या होगा? इस एन के बारे में सुनना है, ध्यान से सुनना। एन क्या होगा? ये रफ काम है आपको समझाने के लिए। ये रफ काम है आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है? ये वाला प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन थर्ड परपेंडिकुलर प्लेन फर्स्ट। ये वाला प्लेन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। मैंने बताया था प्लेन का सारा काम उसका नॉर्मल करता है, तो इसका नॉर्मल इसके नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगा। n परपेंडिकुलर n1। ये वाला प्लेन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन का नॉर्मल इस प्लेन के नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगा। इसका नॉर्मल n, इसका नॉर्मल n1, तो n परपेंडिकुलर n1। ये वाला प्लेन थर्ड परपेंडिकुलर सेकंड। ये वाला प्लेन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो n परपेंडिकुलर n2। मैंने आपको बताया था a क्रॉस b, मान लो मैंने c मान लिया, तो c a पे भी परपेंडिकुलर होगी, c b पे भी परपेंडिकुलर होगी। कोई भी वेक्टर अपनी क्रॉस पे परपेंडिकुलर होता है। a क्रॉस b, a इस पे परपेंडिकुलर, b भी इस पे परपेंडिकुलर, तो सीधी सी बात है c परपेंडिकुलर a, c परपेंडिकुलर b, तो c किसके इक्वल हो गया? a क्रॉस b। तो n परपेंडिकुलर n1, n परपेंडिकुलर n2, तो n किसके बराबर हो गया? n1 क्रॉस n2। n1 क्रॉस n2 निकाल लेंगे। ये n1 यहाँ से आ जाएगा और n2 यहाँ से। यहाँ लिख देंगे i j k। n1 की वैल्यू
n2 की वैल्यू 17i plus 2j minus 7. Put in third r minus a vector dot n vector. a की वैल्यू ये ली, यहाँ पुट कर दो, n की वैल्यू ये ली, ये पुट कर दो, r dot इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 17 plus 2 plus 7 फिर सुन लो, हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने की ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें मुझे a चाहिए और n चाहिए। a का मतलब जिससे प्लेन पास हो रहा है, प्लेन इस a पॉइंट से पास हो रहा है, a o a के बराबर हो जाएगा। n ये वाला प्लेन इस प्लेन में परपेंडिकुलर, तो n परपेंडिकुलर n1, ये प्लेन इस प्लेन में परपेंडिकुलर, तो n परपेंडिकुलर n2, तो n किसके बराबर होगा, n1 क्रॉस n2, n1 क्रॉस n2 निकाल देंगे तो n आ जाएगा, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आया मेरी बात? एक क्वेश्चन और देखते हैं सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 20 का 4 पार्ट पढ़ेंगे, वो ए पार्ट पढ़ेंगे, 24 का ए पार्ट। 2 पॉइंटों से पास हो रहा है, मैं तो लिख रहा हूँ खाली, और गिवन प्लेन सब बच्चे वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बुकलेट से पढ़ेंगे और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। आपने पढ़ लिया और मैंने लिख दिया 24 का ए पार्ट क्या कह रहा है, अब मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा था जो भी चीज दे रखी है उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ये 2 पॉइंट दे रखे थे, उनका नाम मैंने ए और बी रख दिया। ये प्लेन दे रखा था, उसका नाम मैंने फर्स्ट कर दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the point A and B. Find the equation of plane passes through the point A and B and perpendicular to plane. Equation of plane r minus a vector dot n vector, where a क्या होगा, जो पास हो रहा है, ओ बी ओ ए भी हो सकता है, ओ बी भी हो सकता है, पर जो पहले। अब n के बारे में सोचना है, ये रफ काम ध्यान से सुनना। ये वाला प्लेन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, प्लेन सेकंड परपेंडिकुलर प्लेन फर्स्ट, n परपेंडिकुलर n1। एक बात और आपको मैं बता दूं, प्लेन के अंदर जितने भी डायरेक्शन बनेंगे, ये 2 पॉइंटों से प्लेन पास हो रहा था, 2 पॉइंटों से एक डायरेक्शन बनेगी, नॉर्मल हर एक डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होती है। प्लेन के अंदर जितनी भी डायरेक्शन बनती है, नॉर्मल हर एक डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल हर एक डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होता है। तो n परपेंडिकुलर 2 पॉइंटों से डायरेक्शन कौन सी बनेगी, ए बी पे परपेंडिकुलर, तो n परपेंडिकुलर n1, n परपेंडिकुलर ab, तो n क्या हो जाएगा, ab क्रॉस n1, या आप n1 क्रॉस ab लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में आंसर जो आएगा वो अपना सिंपलीफाई हो जाएगा। तो आप ab निकालेंगे, ab आएगा ob माइनस oa, o इस b पॉइंट से ob, oa a पॉइंट से, सेवन आई प्लस जे प्लस 5k, n1 मेरा, तो n वेक्टर क्या हो जाएगा, i j k, ab का 7 1 5 2 2 1 माइनस 8i। देख लेते हैं कोई पॉइंट तो तक नहीं लिखा गया,
369 सही है। ये आ गया n1 ये था, ये रहा 266 माइनस 24i माइनस 32j प्लस 40k इक्वेशन r माइनस a डॉट n। यहाँ पुट कर देंगे a की वैल्यू और n की वैल्यू। बहुत आसान तरीका है, एक दो बार क्वेश्चन को पढ़ के आंसर पढ़ लोगे, कभी जिंदगी में 3D नहीं भूलोगे, ये बात ध्यान रखना। ये अंदर मल्टीप्लाई माइनस 48 माइनस 64 प्लस 40। अब एक बात ध्यान रखना, इक्वल टू में माइनस आ जाए तो हमें उसे प्लस बना के छोड़ना है। मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था, इक्वल टू में नेगेटिव नहीं होगा। इसे -8 से डिवाइड कर दिया, 9 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। फिर सुन लो, हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी थी, r माइनस ए वेक्टर डॉट n। ए का मतलब जिससे प्लेन पास हो रहा है। अब n के बारे में सोचना है, ये वाला प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो n परपेंडिकुलर n1, और ये प्लेन सेकंड प्लेन दो पॉइंटों से पास हो रहा है, दो पॉइंटों से एक डायरेक्शन बनेगी, नॉर्मल उस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा, तो n परपेंडिकुलर ए बी, तो ए बी निकाल लेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, ये ए बी आ गया। फिर n वेक्टर निकाल दिया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, गेट आंसर। तो ये दो क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में उतारें एक बार, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। उतारने से पहले क्वेश्चन की जगह छोड़ देना, क्वेश्चन को लिखना, फिर उसके आंसर को लिखना, घर पे 2-2 3 बार पढ़ना, ये n कैसे आया कैसे नहीं आया। ये रफ काम आपने पेपर में नहीं करना, आपको समझाने के लिए समझाया गया है, कॉपी पर कर देना। उतारे अपनी कॉपी में एक बार। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। 22, मैं 22 का डाटा लिख रहा हूँ, पहले मैं 20 पढ़ता हूँ। सब बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट पढ़ेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द 3 पॉइंट्स। एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो 3 पॉइंटों से पास हो रहा है। एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो 3 पॉइंटों से पास हो रहा है। 3 पॉइंटों से 2 डायरेक्शन बनती हैं, आपको पता होना चाहिए। कौन सी 2 डायरेक्शन बनेगी? ए बी और ए सी। नॉर्मल इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल ए बी पे भी परपेंडिकुलर होगा, ए सी पे भी। वो बात की बात है, हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो 3 पॉइंटों से पास हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 20 की लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन नंबर 20 की लैंग्वेज है। अब हम 22 की लैंग्वेज पढ़ते हैं, 22 की लैंग्वेज पढ़ते हैं। शो दैट द 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। 4 पॉइंट एक ही प्लेन पे शो करने हैं। शो दैट द 4 पॉइंट आर कोप्लेनर। हमें ये चारों पॉइंट एक प्लेन पे शो करने हैं, तो क्या करेंगे? 3 पॉइंटों से पहले प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। 3 पॉइंटों से पहले प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उस आंसर में डी पॉइंट को पुट कर देंगे। पहले 3 पॉइंटों से प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें डी पॉइंट को पुट करेंगे, सेटिस्फाई करेगा, तो हैंस 4 पॉइंट आर कोप्लेनर। तो सबसे पहला काम 3 पॉइंटों से प्लेन की इक्वेशन, यही बात क्वेश्चन नंबर 20 में थी और यही काम हमें क्वेश्चन नंबर 22 में करना है। तो नेट इक्वेशन ऑफ प्लेन r माइनस ए वेक्टर डॉट n वेक्टर। ए का मतलब जिससे प्लेन पास हो रहा है, प्लेन इससे भी पास हो रहा है, प्लेन इससे भी पास हो रहा है, इससे भी हो रहा है, बट हम स्टार्टिंग वाला लेंगे, ये तो आपको पता ही है। अब n क्या होगा? 3 पॉइंटों से कोई प्लेन पास होता है, 3 पॉइंटों से कोई प्लेन पास होता है तो उसकी 2 डायरेक्शन बनेगी, एक ए बी डायरेक्शन बनेगी और एक ए सी डायरेक्शन बनेगी। रफ काम मैं समझा देता हूँ आपको। n परपेंडिकुलर ए बी, n परपेंडिकुलर ए सी, तो n क्या होगा?
ए बी क्रॉस ए सी, ए बी निकालेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, ये रहा ओ बी, ये रहा ओ ए, दोनों का डिफरेंस तुरंत कैच कर लेंगे हम। फिर ए सी निकालेंगे, ओ सी माइनस ओ ए सी ये रहा और ये माइनस करेंगे 3i प्लस 10j प्लस 5k, फिर m निकालेंगे i j k 4 6 2 3 10 5 30 minus 20 10i 20 minus 6 minus 14j 40 minus 18 22k, equation r minus a vector dot n vector, r minus a vector ये रहा minus j minus k dot 10i minus 14j r dot 10i minus 14j plus, इससे डॉट करेंगे 0 प्लस 14 माइनस 22, इक्वल टू में माइनस नहीं होता तो ये -2 से डिवाइड कर दिया मैंने, इक्वल टू में माइनस नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। और ये हमारा बन गया कार्डिनल फॉर्म, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और -5x प्लस 7y, ये 3 पॉइंटों से प्लेन की इक्वेशन आ गई, ये 3 पॉइंटों से प्लेन की इक्वेशन आ गई। नाउ हमें 4 पॉइंट शो करने द नेट पॉइंट D lies on it, तो यहाँ पुट कर देंगे 20 प्लस 28 माइनस 44, 4 बराबर 4, हैंस 4 पॉइंट आर कोप्लेनर, हैंस 4 पॉइंट आर कोप्लेनर। पहले 3 पॉइंटों से प्लेन की इक्वेशन निकाल देंगे, चौथे पॉइंट को लेट मान लेंगे कि वो इस पे लाइज करता है। हमने यहाँ पुट करके दिखाया, इक्वल आ गया, तो चारों पॉइंट एक ही प्लेन पर होंगे, तो हेंस पॉइंट आर कोप्लेनर। तो 20 भी ऐसे ही था, 22 भी ऐसे ही था। 21 के लिए मैं आपको टॉपिक समझाता हूँ, की पॉइंट्स। की पॉइंट समझना, फिर मैं 21 कराऊंगा। की पॉइंट में यही देता हूँ, की पॉइंट्स डिस्टेंस बिटवीन points x1 y1 z1 and plane ax plus by plus cz equal to d। x की जगह x1 रख देंगे, y की जगह y1, z की जगह z1 अपॉन में अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का, कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर। ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन, पॉइंट हमें गिवन है, प्लेन हमें गिवन है, x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1 अपॉन में अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर द रूट इक्वेशन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। इस टॉपिक को समझाने के लिए फिर मैं आगे करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। पॉइंट हमें दिया है 3 4 5 एंड प्लेन हमें गिवन है, प्लेन क्या गिवन है हमें, r डॉट 2i माइनस 5j प्लस 3k। इसे कार्डिनल फॉर्म में कर लिया हमने। डिस्टेंस निकालूंगा कैसे, x की जगह x1 रख दूंगा, y की जगह y1, z की जगह z1 अपॉन में अंडर द रूट
का स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के ये डिस्टेंस आ जाएगा, जो भी आएगा आंसर आपके सामने। तो ये मैंने इसलिए बताया कि क्वेश्चन के बीच में यूज होगा, तो उसके लिए हमें पॉइंट चाहिए और हमें प्लेन चाहिए। तो ये 18वां 19वां क्वेश्चन है, की पॉइंट्स लिख लेना, मैंने पहले नहीं लिखवाया था तो दिन वीडियो में टाइम नहीं बचा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 20 मैंने बताया, 22 मैंने बताया, अब 21 के बारे में समझा रहा हूँ। सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड प्लेन। पॉइंट और प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट तो गिवन है, प्लेन गिवन नहीं है। तो प्लेन के बारे में क्या लिखा है? डिटरमाइंड बाय द पॉइंट ए बी सी। 3 पॉइंटों से प्लेन को बनाना है। तो सबसे आसान काम, 3 पॉइंटों से पहले प्लेन की इक्वेशन, ये 3 पॉइंटों से प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। 3 पॉइंटों से पहले प्लेन की इक्वेशन, फिर उसके बाद ये वाला डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। 21 में 20 की तरह काम करना है। 3 पॉइंटों से पहले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। 3 पॉइंटों से पहले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। फिर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस निकालना है। तो जैसे मैंने 20 कराया, 22 कराया, वैसे ही 21 करना। उसके बाद लास्ट में 18 क्वेश्चन की तरह डिस्टेंस निकाल देना। तो ये मैंने आपको कराया। एक बार सब बच्चे अपनी कॉपी में उतारें, सब बच्चे उतारें अपनी कॉपी में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आज आपको मैंने कराया 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये 7 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। आपने ही घर पे मैंने सबका ए पार्ट कराया है। आपने पहले ए पार्ट को ही अच्छी तरीके से तैयार करना है, और टाइम लगे तो बी और सी पार्ट कर लेना, पर दोनों सेम है। ए पार्ट जैसे होगा वैसे बी पार्ट, वैसे सी पार्ट। कल हम नया टॉपिक करेंगे फैमिली ऑफ प्लेन। हम नया टॉपिक करेंगे फैमिली ऑफ प्लेन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। थैंक यू। एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे जिनकी फीस नहीं आई है, प्लीज़ अपनी फीस जमा कर दें, फीस जमा कर दें। बस आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू।